Friends, in previous topic we have discussed about the specific resistance, conductivity, conductance, molar conductance, equivalent conductance, and then today we will discuss about the कोलॉसियस लॉ। तो कोलॉसियस लॉ करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोलॉसियस लॉ जो है वो कोलॉसियस ने लाया क्यों। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस जो है उनकी वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस जो है वो कैसे वेरी करती है। मैंने आपको कल बताया हुआ था, देखो पिछले लेक्चर में कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं हम, जिसको किससे डिनोट किया था हमने, कापा से डिनोट किया हुआ था। ठीक है, कापा इज इक्वल टू, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, देखो किसके, 1/ρ के, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो थी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। कापा इज इक्वल टू 1/ρ, और रो की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी R इंटू A/L, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, देखो 1/R L/A आ जा रहा। ठीक है, यहां से हमने एक सेल कांस्टेंट L/A, इट इज ए कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोला था हमने, सेल कांस्टेंट बोला था। तो यहां से यदि हम कंडक्टिविटी देखो विद कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है, तो आपने क्या लिखना है, देखो कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increases with increase in concentration because of increase in number of ions per unit volume, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन में पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस होंगे वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये पर यूनिट एरिया है। ठीक है, तो यहां से L/A ये रेजिस्टेंस है। ऐसे ही आपने ये चीज याद रखनी है कि कंडक्टिविटी जो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाते हैं, देखो इंक्रीज कर जाते हैं। तो करके कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करती है। बात करते हैं देखो नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस की, जिसको हम आगे कंपैरिजन में भी लाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी अब देखो मोलर कंडक्टिविटी हमने, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये दी हुई थी, लैम्डा एम से इसको डिनोट किया हुआ था। तो लैम्डा एम जो है ये किसके इक्वल आ गया था हमारे पास, कापा इंटू 1000, ऐसे करके करते हम। और सी कंसंट्रेशन दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, सी लिया हुआ या मोलैरिटी एम, आप मोलैरिटी सिंपल मोलैरिटी भी ले सकते हैं। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इसमें ये कंसंट्रेशन है, देखो यदि कंसंट्रेशन बढ़ेगी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लेंगे, देखो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, यहाँ पे आपने लिखना है, देखो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन decreases with increase in concentration
कंसंट्रेशन के साथ क्या करती है, देखो ये मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यदि हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस क्या करती है, मोलर कंडक्टिविटी जो है ये डिक्रीज करती है। तो आपने ये चीज याद रखनी है और इसको थोड़ा सा ध्यान में, मतलब ये फॉर्मूलों से इजीली हो जाती है। लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय c, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये कम होगी, यदि कंसंट्रेशन कम होती है तो लैम्डा m क्या करती है, डिक्रीज होती है, लैम्डा m इंक्रीज हो जाएगी। यदि कंसंट्रेशन कम होगी तो लैम्डा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, देखो इसकी ही आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक्सप्लेन द, इसको नोट कर लेना आपने। नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ, लिख लिए करो साथ में, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ explain the variation of molar conductivity of strong electrolyte with concentration तो ये एक क्वेश्चन है, देखो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी है। अब आपको पता है देखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम NaCl ले रहे हैं, KCl ले रहे हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, देखो कि दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब NaCl मॉलिक्यूल जो है, मतलब 10 मॉलिक्यूल है NaCl के, तो 10 के 10 मॉलिक्यूल ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो ये किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएशन हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाती है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं ये। ठीक है, अब इनकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आयनाइज हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, देखो कि स्टार्टिंग में जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में मोलर कंडक्टेंस इन आयंस की वजह से क्या होगी, मतलब ज्यादा स्टार्टिंग में ऐसे ही ज्यादा ही रहेगी। फिर यदि हम डाइल्यूशन करते हैं, कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन यदि हम इसमें पानी डाल देते हैं, देखो इसमें जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, देखो कि ये आयंस तो हमारे पास 10 के 10 मॉलिक्यूल ही किसमें डिसोसिएट हो गए हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गए हैं। ठीक है, तो अब इनकी डिसोसिएशन जो हो गई है, इनके बीच में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो है, इनके बीच में हमारे पास इंटर आयनिक फोर्सेस है। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटर आयनिक फोर्सेस है। अब हम जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन में क्या होगा, देखो कि ये इंटर आयनिक फोर्सेस जो है ये ब्रेक होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, तो जब ये इंटर आयनिक फोर्सेस ये टूटने लगेगी, तो ये आयंस क्या होने लगेंगे, देखो और ज्यादा फ्री होने लगेंगे। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, देखो एक रेगुलरली इंक्रीज होती जाती है ऐसे करके। ठीक है, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारे पास ये आयंस जो है, जितने भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होंगे, इनके बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस क्या हो जाएगी, देखो एक ऐसी स्टेज आएगी जब इंटर आयनिक फोर्सेस ब्रेक होके अपॉन डाइल्यूशन पे जीरो हो जाएगी। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, देखो जब इंटर आयनिक फोर्सेस जीरो हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया हमने। ठीक है, मतलब ये नमकीन पानी है, आप टेस्ट करेंगे तो ये पानी आपको नमकीन नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने याद रखना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगा, जब आयंस के बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस जो वो जीरो हो जाएंगे।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, देखो क्या आ जाता है ये इंटर आयनिक फोर्सेस जब जीरो हो जाएगी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी सारी की सारी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ था डीवाई हक्कल और सागर इक्वेशन से। तो जो डीवाई हक्कल था उसने एक ग्राफ दिया हुआ था और एक इक्वेशन दी हुई थी, उन इक्वेशंस में कंपेयर करके एक ग्राफ बनाया हुआ था। तो देखो डीवाई हक्कल इक्वेशंस है हमारे पास, डीवाई हक्कल्स डीवाई हक्कल, ठीक है, डीवाई हक्कल और सैगर इक्वेशन। इसके थ्रू देखो एक मतलब लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a अंडर रूट c। यहां पे लैम्डा m जो है ये मोलर कंडक्टेंस है एट गिवन कंसंट्रेशन पे, जिस पे भी आपने फाइंड आउट करनी है। लैम्डा m इनफाइनाइट ये मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, सी क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन। तो जो सी हमारे पास ये कंसंट्रेशन है, देखो इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ था ऐसे करके इसने, देखो ये है हमारे पास, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास कंसंट्रेशन। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो लैम्डा m और अंडर रूट c के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था ऐसे, और ये कंसंट्रेशन है हमारे पास। अब जब यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी, स्टार्टिंग में देखो कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मैं NaCl या KCl NaCl के ऊपर ले रहा हूं। स्टार्टिंग में देखो कंसंट्रेशन यहां से यहां तक थी, ये कंसंट्रेशन ज्यादा थी यहां पे, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मोलर कंडक्टेंस क्या थी, कम, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया हुआ था देखो कि जो लैम्डा m है वो किसके इक्वल है, कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय c कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलरिटी के टर्म में लिया हुआ था हमने। तो जो कंसंट्रेशन जब ज्यादा थी तो लैम्डा m की वैल्यू, ये जो लैम्डा m था इसकी वैल्यू यहां पे जाके थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो जैसे ही हमने डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया, ठीक है, डाइल्यूशन मतलब इसमें जब डाइल्यूशन हुआ तो एक रेगुलर इंटरवल में देखो ये इंक्रीज हो रही थी ऐसे करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में ऐसे, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन होता गया, पानी डालते गए हम, कंसंट्रेशन कम होती गई, लैम्डा m क्या करता गया, इंक्रीज करता गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास एक ऐसी स्टेज में ये हमारे पास ये ऐसे करके एक ग्राफ आ गया इसका, दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। अब देखो यहां पे C इज इक्वल टू क्या आ जाती है हमारे पास, जीरो, कंसंट्रेशन क्या है, जीरो, एट C इज इक्वल टू जीरो पे अब होगा क्या, देखो कि ये इंटर आयोनिक फोर्सेस क्या हो रही है, टूट रही है, धीरे धीरे टूट रही है, और कोई ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रही है, एकदम से ही ये बढ़ नहीं रही है, मतलब धीरे 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 करके एक रेगुलर इंटरवल में या रेगुलर मैनर में इंक्रीज कर रही है मोलर कंडक्टेंस। तो करके क्या आई हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन में आया ये ग्राफ। इसके बाद क्या हुआ, देखो कि ये जब इंटर आयनिक फोर्सेस जीरो हो गई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हमारे पास C इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू जो थी वो बड़ी ज्यादा आ गई, ठीक है। तो डीवाई हक्कल ने क्या किया कि जो ये ग्राफ था इसकी क्या कर दी, एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, मतलब इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि यहां पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे लैम्डा m की वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा m की वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट करने के लिए डीवाई हक्कल ने क्या किया, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ की एक्सट्रापोलेशन। तो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ कैसे होगी, देखो यहां से स्केल रख के सीधे ऐसे करके एट इनफाइनाइट जीरो पे, देखो ये ऐसे करके डॉटेड में लेके यहां पे जाके मिल गया चाहिए। इसी कंसंट्रेशन को देखो जब C इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास, ठीक है, C इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा m जो है ये इस स्टेज पे हम इसको क्या बोलेंगे, देखो लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यदि हम NaCl के केस में कर रहे हैं, देखो यहाँ पे
तो NaCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है वो बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन। आपने थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने पैराग्राफ लिखना है। देखो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या सिंपल ऐसे करके लिखना है, एज वी नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इसमें ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन स्टार्टिंग व्हेन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन मोलर कंडक्टेंस इज लो। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? कम होती है। अपॉन डाइल्यूशन, बाद में क्या लिखना है आपने, देखो, अपॉन डाइल्यूशन इंटर आयोनिक फोर्सेस ब्रेक्स एंड molar conductance of strong electrolyte get increased in a regular manner. Increased in a regular manner. And a stage comes when interionic forces becomes zero. Interionic forces become zero. This is called infinite dilution. This is called infinite dilution. फिर आपने क्या करना है, देखो, ये डी वाई हक्केल-ओसागर इक्वेशन लिख देनी है। बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके आगे लिख लेना आपने, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन molar conductivity of strong electrolyte, molar conductivity of strong electrolyte is very high and can be calculated by the extrapolation of graph. इसके बाद आपने ये देखो, ये इक्वेशन लिख देनी है और ये ग्राफ जो ये प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, देखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट करेंगे, देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे होता है। तो नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग की जगह यहाँ पे एक्सप्लेन द, नोट कर लो आप, देखो, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन। अब यहां पे क्या आएगा, देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डीवाई हक्केल-ओसागर इक्वेशन से इससे भी हम पता कर लेंगे कि वाई एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से भी इसकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने CH3COH एसिटिक एसिड को लिया। इसके यदि हम 10 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए होते हैं आयंस में। तो जब इनकी कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होती है आयंस में, मतलब क्या हुआ, देखो, 3 मॉलिक्यूल्स या ज्यादा से ज्यादा देखो 5 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स किसके, CH3COH के, किसमें डिसोसिएट हो गए, CH3COH आयन में, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन में आयोनाइज हो गए। ठीक है, इनकी डिसोसिएशन हो गई CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में। बहुत कम आयन है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी, ग्राफ हमारे पास देखो डी वाई हक्केल-ओसागर इक्वेशन से ही
मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये √c और लैम्डा m ये आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा कि स्टार्टिंग में देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी, तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, कम है। उसके बाद क्या होगा देखो कि जब हम CH3COH को यहां पे डाला, इसकी क्या हुई, डिसोसिएशन जो वो कम हुई, ठीक है। अपॉन डाइल्यूशन, जब हम इसकी डाइल्यूशन करने लगते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होता है देखो कि मतलब डाइल्यूशन जब हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे ऐसे करके ग्राफ ये ऐसे करके आएगा, बट एक ऐसी स्टेज आएगी, यहां पे एक ऐसी स्टेज आएगी, ध्यान से सुनना है देखो, यहां पे ये जो बाकी मॉलिक्यूल है 6 मॉलिक्यूल, देखो 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, अपॉन डाइल्यूशन 4 कर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, ग्राफ हमारे पास ऐसे करके आ गया। बट जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं और ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं इसको, तो अपॉन डाइल्यूशन क्या होगा कि जो बाकी के 6 मॉलिक्यूल्स है वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन। तो एकदम से ही क्या होता है देखो, ये आयंस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आयंस क्या हुए, एकदम से ज्यादा फ्री हो गए। ज्यादा फ्री होने की वजह से क्या हुआ देखो कि यहां पे ये जो मोलर कंडक्टेंस थी एकदम से ही इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो एकदम से कैसे इंक्रीज हुई देखो, यहां से ये ऐसे करके, ये ऐसे करके इंक्रीज कर गया। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास ऐसे करके आ गया, ये, ठीक है। अब देखो C इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास कंसंट्रेशन 0 थी, लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं भाई, इवन एक्स्ट्राप्लॉइटेशन ऑफ ग्राफ से। अब देखो ग्राफ को यदि हम एक्स्ट्राप्लॉइट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या किया था, ऐसे करके डॉटेड लाइन ली हुई थी बाय एक्स्ट्राप्लॉइटेशन से, यहां पे मिल गया था, तो हमने लैम्डा m इनफाइनाइट जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी। बट हम यहां पे लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इवन बाय एक्स्ट्राप्लॉइटेशन ऑफ ग्राफ। क्यों, मैं दोबारा बता रहा हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। अपॉन डाइल्यूशन क्या होगा कि बहुत सारे आयंस जो है वो एकदम ही डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयंस फ्री हो जाएंगे और मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, एकदम ही इंक्रीज कर जाती है। तो जब ये एकदम ही इंक्रीज कर रही है तो इवन बाय एक्स्ट्रापोलाइटेशन, देखो यदि हम इसको ग्राफ को ऐसे करके लेंगे तो ये इस लाइन के साथ कभी भी टच नहीं होगा, ठीक है। तो लैम्डा m इनफाइनाइट, ये देखो लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ये इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इवन बाय एक्स्ट्राप्लॉइटेशन ऑफ ग्राफ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसमें आप लिखना चाहो तो सिंपल लिख सकते हैं, देखो पिछली लैंग्वेज में एज वी नो वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है। व्हेन डाइल्यूशन या अपॉन डाइल्यूशन लॉट ऑफ आयंस collectively dissociates and molar conductivity increases vigorously. Even by extrapolation of graph, we cannot calculate the molar conductivity of weak electrolyte. Okay? तो ये दो हमारे पास, देखो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद आता है देखो कि साइंटिस्ट आए, देखो कोलॉर्शियस जी, ठीक है। कोलॉर्शियस ने क्या किया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो फाइंड आउट कर दी, ठीक है। वो हम उसकी एप्लीकेशंस में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम जानते हैं कोलॉर्शियस लॉ है क्या, ठीक है। तो कोलॉर्शियस लॉ, अगला हेडिंग देना आपने, कोलॉर्शियस लॉ जो है क्या होता है। नेक्स्ट देखो कोलॉर्शियस लॉ, ठीक है। जो कोलॉर्शियस लॉ जो है इसने क्या डिफाइन किया हुआ था, देखो इसकी जो डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये कोलॉर्शियस लॉ आया हुआ था
यहाँ पे कोलोसियस लॉ ने आपने डेफिनेशन देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when ionization is completed, when ionization is completed each ion, कॉमन लगाना है यहाँ पे, each ion makes a definite contribution of its own towards the molar conductivity of electrolyte, and is independent to the other ion present in solution. तो ये इसकी स्टेटमेंट है, देखो कि आपने ये थोड़ा थोड़ा करके याद करनी है. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन आयनाइजेशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस है वो उनकी अपनी अपनी क्या होती है, देखो ये अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है. किसके लिए? मोलर कंडक्टिविटी के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है अलग अलग आयंस की. इसमें देखो, यदि हम देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की लिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए, कौन से आयन के लिए? Na पॉजिटिव आयन और प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आयन. मतलब ये आयंस के केस में ये अलग अलग लेते हैं हम. ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल लैम्डा है, ध्यान देना. देखो कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट NaCl के लिए है. कैपिटल लैम्डा जो है ये क्या शो करता है, देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में है. इसको हम स्मॉल लैम्डा बोलेंगे, स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे. इसको क्या कहेंगे हम, देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस. ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयंस के केस में रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये क्या आ जाता है ऐसे करके. अब ये कोलोसियस लॉ जो है इसकी एप्लीकेशंस में आता है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो आगे आपने लिखना है, देखो एप्लीकेशंस इसकी. एप्लीकेशंस ऑफ कोलोसियस लॉ. तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी, देखो इसकी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte at infinite dilution by using another strong electrolyte, ठीक है. तो ये
फर्स्ट का देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम एट इनफाइनाइट एल्यूशन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते थे मोलर कंडक्टिविटी को, बट कोलार्सिस ने क्या किया देखो, बाय यूजिंग अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस हम एट इनफाइनाइट एल्यूशन पे पता होती है हमको, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ही एक एग्जांपल है देखो, यदि अभी हमने किया देखो ये कि लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वैल्यूज क्या होगी देखो, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पे कोलार्सिस लॉ के यहाँ पे लिखते हैं देखो इसको। अब ये कैलकुलेट करेंगे हम CH3COH बाय यूजिंग, इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH ये किसमें डिसोसिएट होगा देखो, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव, ये स्मॉल लैम्डा लिखना है, ये कैपिटल लैम्डा में लिखने हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब कोलार्सिस ने क्या किया था देखो कि इसके ही आयंस लिए हुए थे, इसके ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए थे। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो, CH3COONA एक ये ले लिया था, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वही इन तीनों को यूज किया था इसने। इन तीनों की वैल्यू हमको पता होगी देखो, CH3CONA HCl आ गया और NaCl, इन तीनों की वैल्यूज पता होगी। इन तीनों की वैल्यूज पता करने के बाद हम क्या करेंगे देखो, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो लैम्डा m इनफाइनाइट, मैं यदि फर्स्ट इसको लेता हूं देखो CH3COONA, इसकी डिसोसिएशन कैसे होगी, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है। अब देखो लैम्डा m इनफाइनाइट HCl की क्या होगी, लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव आइन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आइन, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। और थर्ड इक्वेशन क्या आ जाती है, लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl के केस में हम क्या करते हैं देखो, ये लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl Na पॉजिटिव आइन है प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आइन, ये थर्ड है। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को मतलब इस वे में ऑपरेट करेंगे, इसमें इन तीनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली, मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये ऑपरेट इस वे में करेंगे, इस साइड वाले ये, ठीक है, इनको हम इस वे में ऑपरेट करेंगे कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो यही रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा देखो, सबसे पहले आपने इन तीनों इक्वेशंस में ये आयन ढूंढना है। कौन सी इक्वेशंस में, ये कौन सी इक्वेशन में है, फर्स्ट में, ठीक है। प्लस में देखो H पॉजिटिव आयन कौन सी इक्वेशन में है, यहाँ पे, इसको तो हमने प्लस करना है, ये प्लस है। तो देखो बाई ऑपरेटिंग, मैं इसको मिटा देता हूं देखो, यहाँ पे क्या आ जाता है देखो, बाई ऑपरेटिंग 1 + 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस क्या कर देना हमने देखो, थर्ड इक्वेशन जो भी है इसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया थर्ड इक्वेशन को। तो यदि हम करेंगे देखो, इस साइड भी लेना आपने, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COONA प्लस ये दूसरी इक्वेशन देखो, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl माइनस क्या जाता है, लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन की इसको लिख लो, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, फिर प्लस आ जाएगा देखो दूसरी इक्वेशन में
लैम्डा एम इनफाइनाइट H पॉजिटिव आइन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आइन माइनस तीसरी इक्वेशन आ जाती है, ये भी माइनस हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट Na पॉजिटिव आइन माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आइन। ठीक है, अब देखो ये लैम्डा एम इनफाइनाइट Na पॉजिटिव आइन ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया, Cl नेगेटिव आइन ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या रहा हमारे पास, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H पॉजिटिव आइन, यही बचा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। मतलब देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो किसके इक्वल होगी, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू दे के रखी होगी हमको, ये वैल्यू दे के रखी होगी, ये वैल्यू, इसको हम इस वे में ऑपरेट करेंगे तो हम लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में इनकी वैल्यूज जो न्यूमेरिकल्स होंगे इनकी वैल्यूज ऑलरेडी दे के रखी होगी, आपने क्या करना है, देखो ओनली इनको प्लस माइनस करके ऑपरेट, ये आइंस देखना है, ये आइंस कहां है, H पॉजिटिव आइन किसमें है, इन दोनों को प्लस कर देना है और जो तीसरा आइंस होगा उसको माइनस करके आप लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है, देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी करेंगे हम। नेक्स्ट क्या आ जाती है, नेक्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन है देखो, अच्छा इसका न्यूमेरिकल रिलेटेड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर CH3COH गिवन दैट इसकी मोलर कंडक्टेंस देके रखी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl की ये 4 to 6 और लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl 1 to 6 और CH3CO नेगेटिव मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कितनी देके रखी है देखो 91। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH इसकी फाइंड आउट करनी है। तो अभी जो मैंने पीछे देखो डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये वैल्यूज देके रखी होगी, हम इसमें ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये डिसोसिएट होता है हमारे पास कैसे, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H पॉजिटिव आइन। ये चीज जो है किसको, इन सभी को ऑपरेट करने के बाद आती है। ठीक है, तो जब हम इनको ऑपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आपने क्या करना है, ये आयन देखना है कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे CH3CO में है, तो आपने क्या करना है, देखो इसको लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COONA प्लस में H पॉजिटिव आयन किसके पास है, HCl के पास, तो आपने क्या करना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ये H पॉजिटिव आयन ये ले लिया, माइनस जो तीसरा बचा हुआ है हमारे पास उसको ले लेना है, देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl, ये मैंने आपको इलेबोरेट करके अभी बताया पीछे कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3, अब इनकी वैल्यूज आपको पता है, ये यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की जगह HCl करना है आपने। ठीक है, ये HCl की वैल्यू, तो अब देखो वैल्यूज कितनी है, 91 इसकी वैल्यू है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl की वैल्यू कितनी है 4 to 6 और माइनस लैम्डा एम NaCl 1 to 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने, अब देखो इसको सॉल्व करके आप ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो इससे रिलेटेड जो इजी से नेक्स्ट है, देखो कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा। ये आपको मैंने अभी Mg और SO4 का ये आपने देख लेना है कितनी है वैल्यू, मैं आपको ये कैलकुलेट करने बता दूंगा। CaCl2 जो है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें ये वैल्यू देख के रखिए, देखो लैम्डा एम स्मॉल लैम्डा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन इतनी देके रखी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आयन ये देके रखी है। ठीक है,
तो इसमें अब देखो हमने ये लैम्डा एम इनफाइनाइट CaCl2 ये जो फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करना है? लैम्डा एम इनफाइनाइट Ca2 पॉजिटिव, इसकी डिसोसिएशन जो होगी ये कैसे होगी? Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस देखो Cl2, दो है ना ये Cl, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आयन। आई समझ? Ca देखो CaCl2 किस में टूटेगा? Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव आयन ऐसे करके टूटेगा ना ये। तो आपने यहाँ पे भी डिसोसिएशन इसकी ऐसे करनी है, लैम्डा इनफाइनाइट Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज देके रखी होगी, देखो Ca2 पॉजिटिव आयन की वैल्यू कितनी है? 119 प्लस 2 इंटू क्या आ जाता है? लैम्डा इनफाइनाइट, देखो लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव आयन 2 इंटू दिस 76.3, इसको कैलकुलेट करके आपके पास लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे आप, ठीक है। MgSO4 के लिए आपको Mg2 पॉजिटिव आयन इसकी वैल्यू देके रखी होगी, SO4 2 नेगेटिव आयन इसकी वैल्यू देके रखी होगी, दोनों को प्लस करना है और ये वैल्यूज आ जाएगी। यही आपका इसके आगे यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ किस टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये भी बुक खोलनी है आपने, बुक में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो है वो दिए हुए हैं, उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन आपने करनी है इसकी। देखो ये तो था फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और ये डायरेक्ट कोलॉशस लॉ से ही थी। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या था? देखो कि कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ degree of dissociation of weak electrolyte तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो एक फॉर्मूला दिया होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं, लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट, मतलब इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, ठीक है, molar conductance at infinite dilution, ये ठीक है। तो इससे आप मतलब लैम्डा एम सी आपको ये देके रखी होगी गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम इनफाइनाइट आपने व्हाइल यूजिंग कोलॉशस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो फाइंड आउट करनी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट अभी जो पीछे हमने न्यूमेरिकल में किया वहां से फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरी एप्लीकेशन भी है इसकी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salts। इसके लिए solubility ये किसके इक्वल आ जाएगी? देखो कापा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज का टॉपिक कोलॉशस लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल्स जो है सेल की डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में क्रोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन पे टॉपिक होगा। थैंक यू।